मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ग्रुप डी के शिफ्ट 15, 11, 18 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज एक्स वाई जेड है जिसमें एक्स एम जो है माध्यिका है। एक्स एम माध्यिका है तो ये भुजा को बराबर भाग में बांटेगी ना। चलिए, अब आगे कह रहा है इसमें कि एक्स वाई जेड का मध्य बिंदु है, सॉरी एक्स एम वाई जेड का मध्य बिंदु मतलब माध्यिका है। ठीक है, अब इसमें एक्स एम जेड बराबर 34 डिग्री दिए हुए, एक्स एम जेड बराबर 34 डिग्री दिए हुए है। ठीक है, एक्स वाई जेड कोण एक्स वाई जेड 17 डिग्री, एक्स वाई जेड ये है 17 डिग्री। अब देखिए कि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाती है तो उस पर बनने वाला जो बाह्य कोण होता है सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो इसके और इसके योग के बराबर होगा ई वाला। तो इस त्रिभुज में ई भुजा बढ़ा दिया गया तो ई जो कोण है इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो ई 17 तो ई भी 17 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, अब है कि ई दोनों तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है ना। अब इसमें है कि जब ई कोण इसके बराबर हो गया तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गए, और जब ई दोनों बराबर है तो ई भी दोनों आपस में बराबर होगा, तो ई दोनों भुजा बराबर हो गया। ठीक है, तो ई जितना होगा उतना ही ई भी होगा। तो इसको अगर ए मानते हैं तो ई भी ए होगा। क्यों? क्योंकि समझिएगा फिर से कि ई त्रिभुज में इसको बढ़ाए तो ई 34 दिए हुए तो ई 17 दिए हुए तो ई भी 17 होगा। अब इस ई दोनों मध्य बिंदु है तो ई दोनों बराबर होगा। जब ई दोनों बराबर है और जब ई दोनों कोण समान है तो ई दोनों बराबर है। क्योंकि किसी त्रिभुज में किन्हीं अगर कोई दो भुजा बराबर है तो उससे तीसरी भुजा पर बने कोण भी समान होते हैं। तो ई दोनों भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा ई हुआ तो ई दोनों कोण समान होगा। तो ई 17 तो ई भी 17। अब ई 34 है, अब ई भुजा के बराबर ई भी होगा क्योंकि इसके बराबर ई है, इसके बराबर ई है तो ये दोनों बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों कोण समान होगा। अब देखिए, इस त्रिभुज में ये जो बाह्य कोण है ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो ये 2a प्लस a तो 2a, और 2a बराबर ई कोण। एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है तो 180 में से 34 घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो 2a बराबर घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 146, तो 2 से 8 कट गया 73 बेर में। तो a का मान 73 डिग्री आ गया। तो पूछ रहा है कि कोण एक्स जेड वाई का मान क्या हो गया, अर्थात a का मान तो 73 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो एक की आयु a मानते हैं, दूसरा की b मानते हैं, तो दो व्यक्ति के आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है, यही ना कह रहा है। तो निकाल लीजिए क्या, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। तो a प्लस बी बराबर 7a माइनस 7b। तो इस सबको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 7a में से a घटेगा, 7a में से a घटा तो 6 है, इधर लाएंगे तो माइनस b तो माइनस 8b बराबर 0। तो 3a माइनस 4b बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा, 10 वर्षों के बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। तो 10 वर्षों के बाद ई तो a प्लस 10, और 10 वर्ष के बाद b जो हो जाएगा b प्लस 10। तो दोनों के आयु का योग इतना होगा, और दोनों के आयु के कह रहा है कि 10 वर्ष बाद उनके आयु के योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 9 गुना होगा। तो उनके आयु के बीच का अंतर तब इतना हो जाएगा b प्लस 10, और उनके बीच के आयु के अंतर का 9 गुना होगा, यही ना कह रहा है। तो फिर सॉल्व कर लीजिए इसको। तो a प्लस बी या प्लस 20 बराबर
ये हो जाएगा a प्लस 10 माइनस बी माइनस 10 इंटू 9। तो 10 से तो 10 खत्म हो गया, तो a प्लस बी प्लस 20 बराबर 9 से गुना करेंगे तो 9a माइनस 9b। तो ऐसा करते हैं, a और b को इधर ले आते हैं तो 9 में से a घटेगा तो 8 है, और ये b इधर आएगा तो 9b a माइनस b तो 10b तो माइनस 10b बराबर 20। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 4a माइनस 5b बराबर 10 आ जाएगा। तो समीकरण 2 दोनों को सॉल्व कर दीजिए। तो 3a माइनस 4b दोनों को सॉल्व करने के लिए देखिए, यहां पर b का मान है, यहां पर b के साथ 4 है, यहाँ b के साथ 5 है, तो इसमें गुना कर देते हैं 5 से, इसमें गुना कर देते हैं 4 से। तो हो जाएगा 5 3 15a माइनस 5 जो 20b बराबर 0, यही ना आएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16a अब माइनस 4 5 20b बराबर 10 चौक 40। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कट गया, तो माइनस a बराबर माइनस 40, तो a बराबर आ गया 40। तो पूछ रहा है कि बड़ा की आयु कितना है, तो 40 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, संजू के पास 760 रुपए सिक्कों के रूप में है। कुल सिक्कों का 20% 5 के सिक्के हैं, 20% 10 के सिक्के हैं, 20% 2 के सिक्के हैं, और शेष 1 रुपए के सिक्के हैं। तो 5 रुपए के कुल कितने सिक्के हैं सो पूछ रहा है ना। तो देखिए, माना कि उसके पास 5 रुपए के टोटल 100 गो सिक्का है, टोटल 100 गो सिक्का है। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम मान सकते हैं कि माना कि 5 रुपए के 100 गो सिक्का है। ठीक है, तो 20% और 20% और 20%, 3 गो तो 20% है, एगो है 40%, तो दुगना होगा। तो अगर 5 रुपए के 100 गो सिक्का है तो टोटल रुपया इतना, फिर 10 रुपया के 20% सिक्का है ना, 5 रुपया के 20% सिक्का है तो 100 गो मान लिए, 10 रुपया के भी 20% सिक्का है तो वो 100 गो होगा, टोटल रुपया इतना हो जाएगा। फिर 2 रुपया के भी 20% सिक्का है तो वो 100 होगा, और दुगना रुपया होगा। अब ये 20% 20% 20% तो 20 60% हो गया, तो 40% सिक्का तो 1 का होगा। तो 20% के वैल्यू अगर x माने हैं तो 40% के वैल्यू 2x हो जाएगा, और 1 रुपया वाला सिक्का है तो इतना रुपया होगा। इस तरह से टोटल जोड़ के है 760 रुपया। तो 10 और 5 15, 15 2 17, 17 2 19x, 19x बराबर 740, तो 19 चौक 76, तो x बराबर 40। तो 5 रुपए के सिक्का x माने थे, 5 रुपए के सिक्का पूछ रहा है कि टोटल कितना है, तो 40 गो सिक्का है। ठीक है, समझ में आ गई बात, फिर से समझिए। कह रहा है कि 5% के 5 रुपए के 20% सिक्का है, 5 रुपए के 20% सिक्का है, तो 20% का वैल्यू हम x मान लिए। ठीक है, तो 100 गो सिक्का अगर 5 रुपया का है तो उसका मूल्य कितना होगा, उस सब जोड़ कर कै रुपया पूरेगा। तो 100 गो सिक्का है तो 55 रुपया पूरेगा, तो 5x रुपया ये पूरा। 10 रुपया वाला भी 20% है तो एहो 1 से ना होगा, जब ये 20% के वैल्यू 1 है तो एहो 20% के वैल्यू 1। 10 रुपया के 100 गो सिक्का है तो टोटल रुपया कितना होगा, तो 10x। 2 रुपया वाला भी 20% सिक्का है ना, तो x के जब ई सब x माने तो एहो x होगा, और दुगुना रुपया होगा। तो ई 20% 20% 20%, तो 60% सिक्का तो ये सब है। तो अब एक शेष सिक्का 1 रुपया वाला है, तो शेष सिक्का कितना बचा, 40%, टोटल 100% होता है, तो 20 60% हो गया, तब 40% बच गए। अब 20% के वैल्यू जब x माने थे तो 40% के वैल्यू 2x होगा। तो 1 रुपया वाला 2x सिक्का है तो कै गो रुपया होगा, तो 2x ही रुपया होगा। तो इस सब के जोड़ का है 760 रुपया। तो 19x बराबर 760, तो x बराबर 40। तो पूछ रहा है 5 रुपए के कै गो सिक्का है, तो 40 गो सिक्का है। ठीक है, कोई दिक्कत। कह रहा है सुहाग ने 3:33 पर अपनी यात्रा आरंभ की। कौन, सुहाग। सुहाग जो है 3:33 पर अपनी यात्रा शुरू की, और वह गया है ये तो आरंभ किया है ना, आरंभ किया है।
अब पहुंचा कितने बजे, तो पहुंचा है 5:43:45 पर। अब कह रहा है कि पराग ने वही यात्रा सुहाग से, तो पराग जो है, पराग सुहाग से 46 मिनट 27 सेकेंड बाद आरंभ की है। तो 46 मिनट 27 सेकेंड इसमें जोड़ देंगे तो इतना बजे वो आरंभ किया। तो कै बजे आरंभ किया, 7 4 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6, 61 सेकेंड हो गया। आई 6 3 9 4 3 7, 79 मिनट आई 3। तब देखिए 61 सेकेंड, तो 1 सेकेंड बच जाएगा, 1 मिनट इसमें ले लिए था। 79 1 80 सेकेंड हो गया। तो 80 सेकेंड जब हो गया तो सॉरी 80 मिनट हो गया। ये 61 सेकेंड है तो 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो 1 सेकेंड इसमें बच जाएगा, 1 मिनट इसमें ले लिए, तो ये 80 मिनट हो गया। 80 मिनट में से 60 मिनट के 1 घंटा, तो 1 घंटा इसमें ले लेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 20 60 20 80 20 मिनट बच जाएगा। 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा। तो ये 4 बजे यात्रा आरंभ किया है। कौन, पराग। पराग जो है 4 बजे यात्रा आरंभ किया। पहुंचा कै बजे, सो देखिए। तो कह रहा है कि सुहाग से 38 मिनट 16 सेकेंड बाद पहुंचा है। 38 मिनट 16 सेकेंड बाद पहुंचा है। तो इसमें 38 मिनट 16 सेकेंड जोड़ देंगे तो 6 5 11 के 1 हासिल 1 4 1 5 1 6, 8 3 11 के 1 हासिल 1 4 3 7 1 8। तभी 81 मिनट है, 61 सेकेंड है। तो 61 सेकेंड को जब मिनट में बदलेंगे तो 1 सेकेंड इसमें बच जाएगा, बचेगा ना। आई 1 मिनट इसमें गया तो 82 मिनट हो गया। 82 मिनट में से 60 मिनट इधर ले लेंगे तो 1 घंटा, 60 मिनट 1 घंटा उधर कर लेंगे तो ये बच जाएगा कितना, 22 मिनट। 1 घंटा इसमें ले लिए तो हो जाएगा 6। तो यात्रा आरंभ किया 4:20 1 सेकेंड पर, पहुंचा है 6:22 1 सेकेंड पर। तो कितना देर इसको लगा, सो पूछ रहा है। तो 6:22 1 सेकेंड में से 4:20 1 सेकेंड घटा लेंगे, उतने देर में उसको लगा है इस यात्रा को पूरा करने में। ये कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यही ना आएगा। 6 में से 4 गया 2, तो 2 घंटा 2 मिनट उसको लगा है। कितना देर लगा, 2 घंटा 2 मिनट। ठीक है।